हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 6 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। आईसीसी ने अभी हाल ही में कनाडा क्रिकेट संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। इसका मुख्यालय दुबई में है जो कि यूएई में है। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद राय। विनोद राय जो कि पूर्व सीएजी थे, उन्होंने अभी हाल ही में व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस पुस्तक को लिखा है। बात करें सीपी राधाकृष्णन की, तो सीपी राधाकृष्णन ने अभी इसी पुस्तक का विमोचन किया है और सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के 15वें क्रम के उप राष्ट्रपति हैं। वहीं के संजय मूर्ति करंट सीएजी हैं, यानी कि के संजय मूर्ति जो हैं वो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं भारत के, और संजय मल्होत्रा वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर हैं 26वें क्रम के। ठीक है, तो इनके नामों को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीएजी की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति की बात किया जाए तो सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो जाए। पद मुक्ति की बात करें तो जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, उसी समान जो हमारे सीएजी होते हैं उन्हें केवल संसद द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। यानी जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी के समान हमारे देश के जो सीएजी होते हैं उन्हें भी हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 151 संघ के खातों से संबंधित जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को, और राज्यों के खातों से संबंधित जो रिपोर्ट होता है उसे राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। सीएजी का मुख्य कार्य और शक्तियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देन और समेकित कोष, जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है,
लोक लेखा यानी कि पब्लिक अकाउंट तथा आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिंजेंसी फंड का ऑडिट करना। दूसरा, सरकारी स्वामित्व वाले सभी उपक्रमों और 51% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों का ऑडिट करना। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर किसी भी प्राधिकरण या संस्था के खातों की जांच करना। ये सभी सीएजी के कार्य और शक्तियां हैं। और वर्तमान में सीएजी कौन है? तो के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात ने अभी हाल में ऑपरेशन डेल्टा हंट को शुरू किया है। ऑपरेशन डेल्टा हंट गुजरात पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, मुख्य रूप से बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चलाया गया एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान है। यानी कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी या फिर जो विदेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ चलाया गया एक व्यापक अभियान है, ऑपरेशन डेल्टा हंट। बात करें गुजरात की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। वहीं पहला राज्य उत्तराखंड है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के मोढेरा को भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया। गुजरात के सानंद में भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किया गया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के सानंद में तैयार किया गया और नवसारी में जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कौन बने? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान और जिम्बाब्वे। ये सभी 5 देश अभी हाल ही में यूएन सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य बने हैं। कौन कौन है ये? त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान और जिम्बाब्वे। यूएन सुरक्षा परिषद की बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली यूनिट है, निकाय है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य को P5 कहा जाता है और इसमें शामिल देश हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 देश कौन कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर इनमें से कोई एक देश भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी कि प्रस्ताव पास होने के लिए इन सभी की सहमति जरूरी है। अगर एक भी सहमति अपना नहीं देता है, उस प्रस्ताव में असहमत हो जाता है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होती है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यानी कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 होती है और उन्हें
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन, इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। आज का अंतिम प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए अपने मैवेन मिशन को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, 5 जून का जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, जून 2026 की फीडे रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जुन एरिगेसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीशो। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान, राजस्थान के बीकानेर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के मूगा सिल्क को वैश्विक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। अगला क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2030। अगला क्वेश्चन, ऑकस सुरक्षा गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया। ऑकस में कौन से देश शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।